गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 4:57 एंड आज मैं थोड़ी सी लेट से उठी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टारगेट में है परसेंटेज के मुझे 2 क्लास करने हैं। साथ ही जो पहले के क्लास नोट्स मैंने बनाए हैं उसको भी रिवीजन करना है, और रीजनिंग का मुझे 1 क्लास करना है और 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पॉलिटी का 1 क्लास करूँगी और हिस्ट्री में मुझे गुप्त वंश को कवर करना है लूसेंट से। साथ ही मैंने जो नोट्स बनाया है हिस्ट्री का उससे भी इसको कंप्लीट करूँगी। और फिर करंट अफेयर्स करना है, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन सर ने जनवरी का करवाया है, इसको वहीं से कंप्लीट करना है। ये मैंने पहले भी एक बार किया है, बट इसको सेकंड टाइम मुझे फिर से करना है बिकॉज मैं इसको लिख नहीं रही हूँ। तो जितना ज़्यादा बार इसको सुनूंगी उतना ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए एक एक करके अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। होपफुली आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सब भी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने अपना प्रॉपर मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर किया है। सो आप सब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, एंड हाँ, वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पुराने वाले नोट्स हैं, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तभी मैं ये सारे नोट्स प्रिपेयर किया है। तो वही सारा कुछ है। मैंने A4 साइज़ के पेपर में सारा नोट्स अपना बनाया था पहले, और इसको ऐसे फाइल में स्टिच करके मैं रखी हूँ। और ये हिस्ट्री का जो मेरा था ये नोट्स, ये जो एंशियंट हिस्ट्री है उस वाले का है, एंड इसमें मेडिवल का जो मुग़ल सल्तनत वाला है वो वाला पार्ट भी इसी में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। सो अभी मैं नोट से नहीं पढ़ रही थी, सबसे पहले मैंने लूसेंट से जो मेरा टॉपिक था उसको कवर किया। और फ्रेंड्स, ये जो नोट्स था इसमें गुप्त वंश में पढ़ रही थी, तो कुछ खास मुझे मतलब समझ में आ रहा था, बट फिर से मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं स्टोरी के फॉर्म में इसको सुन लूँगी तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो मैंने इसको सोचा था कि मैं दोपहर में इसको सुन लूँगी, बिकॉज अभी मॉर्निंग में मुझे लेक्चर देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अभी जितना कुछ मुझे पढ़ना था, रिविज़न करना था, वही सब कुछ मैं कंप्लीट कर रही थी। और फिर अब आज मैं उठने में भी थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो ज़्यादा स्टडी मॉर्निंग में हो नहीं पाई थी, बस मैं 1.5 घंटे की ही स्टडी कर पाई थी। तो उतने में मुझे लूसेंट और ये नोट्स रिवाइज़ करने में उतना समय लग गया था। तो मैंने लेक्चर को अवॉइड किया, और लेक्चर जो है मैं दोपहर में अटेंड करूँगी। एंड फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जो है याद करने वाली चीज़ें, पढ़ने वाली चीज़ें हम करें तो वही हमारे लिए बेहतर होता है, एंड लेक्चर वगैरह तो हम दोपहर में या रात में करें तो सही रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये अभी मैं मॉर्निंग का स्टडी मेरा कंप्लीट करने के बाद जो है अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी, एंड अभी मैं नहा धोआ कर आ गई हूँ। सो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ ताकि मेरा दिन अच्छा जाए। एंड पूजा करना तो मुझे बहुत पसंद है, आप सब मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा ही पूजा करती हूँ एंड भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। एंड देखो, पूजा करने से ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मन की शांति होती है, मन शांत रहता है, एंड हर काम, कोई भी काम करते हैं तो एक विश्वास आता है कि भगवान हमारे साथ हैं, वो हमें गिरने नहीं देंगे, हमें बचा लेंगे, बस हमें आगे बढ़ना है बिना कुछ सोचे हुए, बिना डरे हुए। एंड पूजा में मैं चालीसा का पाठ जरूर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सब मैं नॉर्मल छोटी सी पूजा कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह करने के बाद जो है मैं नाश्ता बनाने लगती हूँ, बिकॉज मुझे स्कूल भी जाना था, एंड आज तो सैटरडे था, सो स्कूल का हाफ डे है, एंड अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा पहले छुट्टी हो जाएगा। तो अभी फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता में आज ओवी आलू की सब्जी और आलू के पराठे में बना रही थी। नाश्ता बनाने के बाद जो है नाश्ता करूँगी, और उसके बाद जो है स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार हो गया था, एंड अभी मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद स्कूल चली गई थी। सो स्कूल से आने के बाद देख सकते हो आप, मैं 12 बजे तक स्कूल से आ गई थी, बट मुझे अभी लंच बनाना था। सो लंच बनाया मैंने, एंड लंच बनाते टाइम ही मैं जो हूँ बीच बीच में अपना लेक्चर मैथ का अटेंड कर रही थी। सो लेक्चर वगैरह अटेंड हो गया था। अभी जो है मैं क्लास नोट्स जो सर प्रोवाइड करते हैं उससे नोट्स बना रही थी। कुछ जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो सब लिख रही थी। तो आज इसमें मैंने सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड के बारे में पढ़ा था, तो वही सब कुछ यहाँ पे मैं नोट कर रही थी मैथ्स में। बाकी क्लासेस मेरे 2 कंप्लीट हो गए थे। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मेरा जो है मैथ से ही मेरा क्लासेस चल रहा है, और मुझे अच्छे से समझ में भी आ रहा है। लेकिन देखो, मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ तो मुझे पिछले वाली सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम्स आप करोगे एक ही चीज़ को बार बार, तो उतना ही अच्छे से वो आपका प्रिपेयर होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जितना बार आप एक ही चीज़ को पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। तो एक बार में ना समझ में आए तो चीज़ें 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर देखा करो, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। छोड़ देने से क्लियर नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने
ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि ज़्यादा मोटा नोट्स बनाने से नहीं होगा, बस एक आध दो क्वेश्चन जो न्यू टाइप के होते हैं वही लिखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मैथ्स का क्लास हो गया था और अभी जो है मैं हिस्ट्री का जो मैंने मॉर्निंग बताया था कि गुप्त वंश का जो मेरा नोट्स था वो सही था, बट मुझे ऐसा लगा कि एक बार मुझे स्टोरी के फॉर्म में इसको सुन लेना चाहिए एंड नोट्स पढ़ना तो बोरिंग थोड़ा सा लगता है। तो मैं यहाँ पे गुप्त वंश जो था वो कर रही थी एंड ये मैं रवा के चैनल से ही कर रही थी। एसएससी सीएचएसएल को टारगेट करते हुए सर ने करवाया था गुप्त वंश को, तो वहीं से मैं इस लेक्चर को अटेंड कर रही थी एंड अभी मैं बार बार उठ रही थी बिकॉज मुझे कुछ ना कुछ छूट जा रहा था। तो जब मैं ये जो नोट्स था मेरा यूट्यूब से ही मैंने बनाया था, बट किसी और टीचर से बनाया था, शायद फोनिक्स एकेडमी करके जो सर थे राघव सर, उनसे ये नोट्स मैंने तैयार किया था। बट इसमें ये सर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे थे, तो मैं न्यू नोट्स नहीं बनाई। उसी में जो है स्टिकी नोट्स है उस पर लिख के जो नए नए चीज़ें थे उसको मैं वहीं पर चिपका दे रही थी और साथ ही कुछ ऐसे भी पॉइंट्स थे जो मैं लूसेंट के बुक में ही अपना हाईलाइट कर दे रही थी, ताकि बार बार नोट्स बनाने से अच्छा है कि उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख लो, क्योंकि जितने बार आप चीज़ें पढ़ते हो तो उतना ही ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं एंड नए नए चीज़ें आपको जानने को मिलती है। तो ऐसा नहीं कि हर बार नए नए नोट्स बनाते रहेंगे, एक बार जहाँ से आपने नोट्स तैयार कर लिया है बस उसी नोट्स में थोड़ी बहुत चीज़ें अगर न्यू चीज़ें आती हैं तो उसको इंक्लूड करते जाओ और उसी चीज़ को बार बार पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं है कि बार बार नोट्स बनाते रहेंगे तो पूरा जीवन हमारा नोट्स बनाने में ही बीत जाएगा, तो रिवीजन करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। हर बार एक नया नोट्स तैयार हो जाएगा एंड नोट्स अच्छे ढेर सारे नोट्स बनाने से अच्छा है कि एक ही नोट्स को बार बार पढ़ो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया था और अभी मैं ये स्टिकी नोट्स वगैरह जो थे वो चिपका रही थी। तो आज मैंने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त इन सब चीज़ों में 4 के बारे में पढ़ा था। अभी मेरा 2 टॉपिक क्लियर हो गया है। सो अभी मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी एंड ट्यूशन के बाद ही अपना नेक्स्ट जो है स्लॉट स्टार्ट करूँगी। सो मैंने एक्स्ट्रा पेपर लाया था बट इसकी मुझे नीड नहीं पड़ी, उतना ही से हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। साथ ही मैंने लूसेंट जो मेरा रीडिंग था वो भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने उसको मेंशन नहीं किया है बट लूसेंट वाला पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और हाँ, हिस्ट्री हो गया एंड मैथ्स हो गया। बाकी मुझे रीजनिंग, पॉलिटी और करंट अफेयर्स 3 चीज़ें अभी करने हैं, तो वो मैं ट्यूशन के बाद करूँगी। तो दोस्तों अभी ट्यूशन में थोड़ा सा टाइम था एंड मुझे पानी वगैरह भी लाना था बिकॉज़ घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं था एंड मैं पानी आंटी के घर से लाती हूँ बिकॉज़ मेरे घर जो है अभी पानी दे नहीं रहा है एंड हमारे यहाँ तो पूरा गांव का ही यही हाल हुआ है। हम लोग या तो नल जल जो योजना है वहाँ से पानी अपना पूर्ति कर रहे हैं या फिर किसी के घर से। आधे से ज़्यादा घर के लोगों का जो चापाकल है एंड मोटर वो सब बंद पड़ा है। तो अभी गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुआ है बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, गर्मी स्टार्ट होने से पहले ही हमारे कल नल सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो पानी वगैरह भरूंगी एंड आज मैं दिखाऊं आपको मेरी जो ये प्यारी है, दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये रही मेरी प्यारी, इसका मुंह कैसे बना हुआ है बिकॉज इसको आज ग्रीन कुछ खाने को नहीं मिला है, घास नहीं मिला है, तो इसके लिए थोड़े से घास लाने पड़ेंगे। तो मैं वही थोड़ा सा इसके लिए चारा ले आई थी, घास थोड़ा सा प्याज का खेत में जो था उसी को। ऐसे मैं ये सब ज़्यादा करती नहीं हूँ पर कभी कभी करना पड़ जाता है। सो अभी मैं यहाँ पे गाय के लिए घास थोड़ा सा निकाल के ले जाऊँगी एंड फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे इन सब कामों में बड़ा मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है सब करना। और ये खेत पूरा गीला हुआ था तो ज़्यादा ये भार नहीं पड़ रहा था, ईज़िली घास जो है ज़मीन से निकल जा रहा था। तो मैं आज बहुत ज़्यादा ही घास निकाली थी एंड गाय को खिलाया था, मतलब ज़्यादा नहीं बट फिर भी टाइम नहीं था ना, बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया था, इस वजह से मैं लेट से आई ही थी, इस वजह से ज़्यादा नहीं बट उसका जितना थोड़ा सा दे दी ताकि वो शांत हो जाए बिकॉज बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही थी इस वजह से। एंड जब गाय चिल्लाती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड थोड़ा उसके लिए दया भी आती है। सो देखो अभी इसका मुंह कितना खिल जाएगा एंड ये तुरंत खड़ा हो गई थी, जैसे ही देखी कि मैं घास लाने जा रही हूँ तो तुरंत ये खड़ा हो गई थी एंड अब देखो इसका खुशी कितना प्यार से खा रही है। सो फ्रेंड्स, ये सब तो हो गया एंड इन सब चीज़ों के बाद जो है ट्यूशन वगैरह पढ़ाई एंड अभी जो है मैं ट्यूशन वगैरह से फ्री हो गई हूँ और मैंने शाम का दिया वगैरह जला दिया है और साथ ही अपनी प्यारी को जो है चारा भी दे, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, उसका खाना जो है वो भी दे दिया है। और इन सब कामों को करते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे 6:08 हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पॉलिटी का जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैंने जितने भी भाग हैं सबका नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लिया है। सो इसमें का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, एनटीपीसी CBT 1 में आया हुआ था 2021 का, प्रीवियस ईयर है ये,
कि भाग 4 जो है किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा डीपीएसपी से संबंधित है। एंड सर ने इसके बहुत सारे निमोनिक्स टाइप से बताएं, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हो। आप एक बार सर की क्लास देख लेना। यहाँ पे वीडियो में तो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकती, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। जैसे डीपीएसपी 4 रिलेटेड है, तो ये भाग 4 से रिलेटेड है। और साथ ही आपका यहाँ पे सर ने बताया कि 9 बी है, तो बी से ख होता है, तो 9 ख यानी कि नखरे। नखरे जो होते हैं, सहकारी लोगों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, तो आप यहाँ से न ख से याद रख सकते हो सहकारी समिति। पंचायत जो है आपका, अगर इसको इंग्लिश में लिखो तो इसमें पाँच और आयत, यानी कि 5 हो जाएगा आपका, और आयत का 4 साइड होता है, तो दोनों मिला के 9 हो गए। तो 9 जो 9वां भाग है उसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। और आप लोग को याद रखना है कि निरस्त में हो गया अस्त, यानी कि 7, यानी कि भाग जो 7 है उसमें जो बी के राज्यों से संबंधित है जिसको हटा दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और भी बहुत कुछ सर ने बताया, जैसे यहाँ पे 18 में आपका हो गया 18 यानी कि टीन एज में हम लोग बहुत ज़्यादा आपात करते हैं, मतलब गलती करते हैं, तो वही आपात से संबंधित होगा, तो 18 आप याद रखिएगा। और 19 में साथ ही आपका विविध है। इसके अलावा 20 में आपका संविधान संशोधन। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। एंड 13 से आप याद रखिएगा कि 13 व्यापार, ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड होगा, तो वो 13 में होगा। तो इस तरह से सर ने निमोनिक्स के फॉर्म में बताया सब कुछ, और मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया है। सो अब इसको याद करना होगा, एंड बार बार इसको देखूंगी तो ज़रूर ही याद हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टारगेट की ओर। रीजनिंग की मेरी जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, एंड आज मैंने रीजनिंग में डायरेक्शन करा, ये मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ। सो रीजनिंग में डायरेक्शन के क्वेश्चन मेरे से 1 रहते, पर मैं जो तरीका था बनाने का वो भूल गई थी। सो एक बार फिर से रिकॉल हो गया, एंड फिर क्वेश्चन बनने लगे थे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब मैंने डायरेक्शन को पढ़ा था, तो उस समय मैंने एक टाइप नहीं पढ़ा था जो इस क्वेश्चन में सर ने वो टाइप बताया। तो उस टाइप के क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे थे, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला होता है, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था। सो मैं फिर से डायरेक्शन को करने वाली हूँ, और इसके लिए मैंने देखा जो शोभित सर हैं उन्होंने करवाया है विनायक बैच में पूरा डायरेक्शन को 4 से 5 क्लासेस में, तो मैं वहीं से इसको कंप्लीट करूँगी। तो अभी जो है मैं अपना डिनर बनाने आ गई थी, और फिर डिनर वगैरह करने के बाद जो है मैं अपना आगे का स्टडी कंटिन्यू करूँगी। सो फ्रेंड्स, 10:30 तक मैं आ गई थी खाना वाना खा के। तो सबसे पहले मैंने लिया अपना करंट अफेयर्स का क्लास, एंड इसको लेने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि नेट सही से नहीं चल रहा था। तो ये अब मेरा लास्ट टारगेट था जिसमें मुझे 25 क्वेश्चन लगाने थे रीजनिंग के, और आज मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन लगाया है 25, जो कि रैंकर्स गुरुकुल चैनल का PDF से है। एंड उन्हीं सर ने करवाया, इसमें CHSL वगैरह सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, एंड इसमें रेलवे के क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर के, बट मैं कोशिश करूँगी कि रेलवे के भी मुझे मिल जाए, तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड इस तरह से मेरे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। एंड जब टारगेट कंप्लीट होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए।